बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे फैसले की जिससे हज़ारों बेटियों की ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटियों की पेंशन के हक़ के हवाले से। क्या तलाक याफ्ता बेटी अपने वालिद की पेंशन ले सकती है? क्या बेवा बेटी को हक़ है? क्या शादीशुदा बेटी महरूम रहेगी? और हुकूमत ने जो नया सर्कुलर निकाला था, क्या वो दुरुस्त था या नहीं, या गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा फैसला किया। तो आइए पूरी कहानी आपको आसान अल्फाज में बताते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नाज़रीन, बेसिकली अगर कहा जाए तो कहानी शुरू होती है एक सरकारी मुलाजिम की बेटी से। उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो कानून के तहत उसे गैर शादीशुदा बेटी होने की वजह से पेंशन मिल गई। लेकिन कुछ अरसा बाद उसकी शादी हो गई तो पेंशन बंद हो गई। यहाँ तक सब ठीक था क्योंकि कानून ऐसा ही है। लेकिन फिर बाद में उसकी शादी टूट गई, यानी कि उसको डाइवोर्स हो गई, तलाक हो गई। अब वो दोबारा पेंशन की दरख्वास्त लेकर गई और कहा, मुझे पहले पेंशन मिलती थी, अब मेरी तलाक हो गई है और मैं दोबारा हकदार हूँ। लेकिन हुकूमत ने कहा नहीं, तुम पेंशन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि 5 दिसंबर 2022 को हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें लिखा था, अगर बेटी वालिद की वफात के वक्त शादीशुदा थी तो खा बाद में तलाक हो जाए वो पेंशन नहीं ले सकती। बेटी ने कहा ये नाइंसाफ़ी है। वो सिंध हाई कोर्ट गई मगर वहाँ पे भी फैसला उसके खिलाफ गया। आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट गई। असल मसला क्या था? असल मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक बड़ा सवाल था, क्या एक बेटी का पेंशन का हक इस बात पर मुनहसर होता है कि वो वालिद की वफ़ात के वक्त शादीशुदा थी या नहीं? यही पूरे मुकदमे का मरकज़ी नुक्ता था, क्योंकि कानून में वाज़ेह तौर पर ऐसा नहीं लिखा। ये हुकूमत ने बाद में सर्कुलर के ज़रिए शामिल किया था। हुकूमत ने क्या कहा? फैमिली पेंशन सिर्फ गैर शादीशुदा तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि ये हैसियत वालिद की वफ़ात के वक्त होना चाहिए। यानी अगर बेटी वफ़ात के वक्त शादीशुदा थी, बाद में तलाक हो जाए तो वो अहल नहीं। ये सब सिर्फ 2022 के सर्कुलर में था, कानून में नहीं। हुकूमत ने कहा हमने सिर्फ वज़ाहत की है, कानून नहीं बदला। अब बेटी और उसके वकील ने क्या कहा? बेटी का कहना था ये सरासर नाइंसाफ़ी है, पेंशन वालिद की मेहनत का हक है, खैरात नहीं। कानून में कहीं नहीं लिखा कि वफ़ात की तारीख पर शादीशुदा होना शर्त है और सर्कुलर कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये औरतों के साथ इम्तियाज़ है, उसने कहा। अगर मेरी तलाक पहले होती तो मुझे हक मिल जाता, फिर मेरे वालिद की वफ़ात के बाद क्यों मेरा हक ख़त्म हो जाता है? एक बड़ा सॉलिड सा क्वेश्चन है और सुप्रीम कोर्ट ने कानून कैसे समझा, ये सबसे अहम हिस्सा है। पेंशन हक है, एहसान नहीं है। अदालत ने कहा पेंशन मरहूम वालिद की कमाई है, ये उसके ख़ानदान का हक है, उसे किसी इजाफी शर्त के साथ नहीं बांधा जा सकता। सर्कुलर जो होता है बेसिकली कानून को नहीं बदल सकता। अदालत ने ये आगे से जवाब दिया कि ये सर्कुलर बुनियादी कानून के खिलाफ है, कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं है। सर्कुलर ने नई शर्त लगा दी, ये गैर कानूनी है। सर्कुलर शुरू दिन से ही गलत था। औरतों के साथ इम्तियाज़ के हवाले से अदालत ने कहा बेटी को उसकी शादी की वजह से महरूम करना गलत है। बेटा शादी करे या ना करे हक मिलता है, बेटी करे हक छिन जाता है। ये तो वाज़ेह फ़र्क है और ये आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 जो है पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर भी दस्तखत किए हैं जो मसावात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में अदालत का कहना ये था कि ये बात फ़रसुदा है कि बेटी हमेशा शौहर की मोहताज होती है। हर औरत खुद हक रखती है, शादी उसके हकूक़ जो है वो ख़त्म नहीं करती। फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आया जी? अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया, सर्कुलर 5 दिसंबर 2022 मुकम्मल तौर पर कलअदम है, यानी पहले दिन से ही गलत है। बेटी का हक उसकी ज़रूरत पर होगा, ना कि शादी होने या ना होने पर। अगर बेटी तलाक याफ्ता या बेवा है और पेंशन के लिए दरख्वास्त देती है तो वो हकदार है, चाहे वालिद की वफ़ात के वक्त शादीशुदा थी। बेटी की पेंशन बहाल कर दी गई। अब इस फैसले से फ़ायदे क्या होने जा रहे हैं जी? इस फैसले के बाद हज़ारों बेवा और तलाक याफ्ता बेटियों को फ़ायदा मिलेगा। हुकूमत आइंदा कोई गैर मुनसिफ़ाना सर्कुलर जारी नहीं कर सकती और ख़वातीन के माली हकूक़ जो हैं वो मज़बूत हो गए हैं। कानून अब ज़्यादा साफ़ और वाज़ेह और मुनसिफ़ाना हो गया है। ये फ़ैसला ना सिर्फ एक मुकदमे का फ़ैसला है बल्कि पाकिस्तान की बेटियों के लिए उम्मीद की किरण भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मौज़ू के ऊपर या किसी और कानूनी मसले की वज़ाहत चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम इस तरह की और वीडियोज़ लेकर आपके साथ हाज़िर होते रहें और तफ़सीलात से आपको आगाह करते रहें। तो ये एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो कि 10 पेजेस पर मुश्तमिल था, एक रिट पिटीशन जिसके हवाले से बात की गई।
یہ جو دستاویز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ججمنٹ ہے جو خواتین کے پینشن کے حقوق سے متعلق ہے، خاص طور پر مرحوم سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی کو فیملی پینشن کی اہلیت کے حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ جو سرکولر ہے، تو جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک تاریخی فیصلہ ہے بیٹیوں کی پینشن کے حقوق کے حوالے سے۔ اور یہاں پر جناب جو کیس ہے، کیس کا اگر ہم آپ کے سامنے ذکر کریں تو سول پٹیشن نمبر K61K آف 2025 اور جو جج صاحبان تھے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ اے ملک، اور فیصلہ کی جو تاریخ تھی 10 جولائی 2025 ہے۔ تو یہ پٹیشن سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کے خلاف دائر کی تھی جس میں ایک مرحوم سرکاری ملازم کی بیٹی کو فیملی پینشن دینے سے انکار کیا گیا تھا، اور باقی سارا جو اس کے حوالے سے تفصیلات تھی میں نے آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں اور صاف الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ کو تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کوسچن ہو تو کامنٹ باکس میں ضرور کیجئے، اور ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔